नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। तो आज हम जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लेसअप और मैसअप या एलसीएम व एचसीएफ। ये देखो, एक तरीके से मान सकते हैं ये एक बेसिक टॉपिक है और ये कई अन्य टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको अलग से पढ़ना ज़रूरी है एक बार। तो सबसे पहले इनका जो कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे लेसअप और मैसअप के बारे में, या इनको लघुत्तम समाप्त वर्त्य और महत्तम समाप्त वर्तक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे इनको हल करेंगे। देखो, कुछ प्रश्न भी हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लेसअप होता क्या है। देखो, लेसअप क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। लेसअप एक ऐसी संख्या होती है जो क्या हो जाए, जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। जिस प्रकार संख्या ले रहा हूँ मैं, 4 ले ली मैंने, 10 ले ली। ठीक है, इनका जो लेसअप आएगा वो लेसअप आएगा इनका 20। ठीक है, इनका लेसअप क्या आएगा, इनका लेसअप आ जाएगा 20। अब 20 एक ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो 4 और 10 दोनों से विभाजित है। 4 और 10 दोनों से विभाजित है, वो होता है लेसअप। तो लेसअप क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूरी पूरी बार उसमें भाग चला जाए, तो वो होता है लेसअप या एलसीएम। और मैसअप क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दें। ये देखो, ये संख्या लेते हैं 4 और 10 ले लेते हैं। इनका जो मैसअप आएगा यानी एचसीएफ क्या आएगा, इनका एचसीएफ आएगा 2। अब 2 का भाग 4 में भी जाएगा और 10 में भी जाएगा। देखो, ठीक है, तो मैसअप एक एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दें। यानी एक ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी होती है जो जिसका भाग उन दोनों दी गई संख्या में चला जाता है। और लेसअप में क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या लेसअप होती है जिसमें दोनों संख्याओं को भाग जाता है। लेसअप में तो खुद में संख्याओं को भाग जाएगा, और एचसीएफ का यानी मैसअप में खुद का भाग उन दोनों संख्याओं में जाएगा या तीनों संख्याओं में जाएगा। ये होता है लेसअप और मैसअप। उसके बाद में 2-3 बातें पढ़ते हैं। देखो, एक होता है जो आपको 2 संख्याएं दी गई है। ठीक है, 2 संख्याएं दी गई यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके बराबर होता है, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ये हमें बात ध्यान करनी है। देखो, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। यहाँ भी देख सकते हैं। देखो, ये आप 2 संख्याएं दी गई, 4 10 दी गई है, इनका हमने एलसीएम ज्ञात किया है और एचसीएफ ज्ञात किया है। आप देख सकते हैं दोनों संख्याओं गुणनफल क्या, देखो इनका गुणनफल 40 है और एलसीएम गुणा एचसीएफ का मान भी क्या आ रहा है, देखो 40 आ रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान करनी है, दोनों संख्याओं गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। इसके बाद में 1-2 बातें और देखनी है। अगर संख्या भिन्न के रूप में दी गई है तो दे दिया जाए भिन्नों का मैसअप ज्ञात करना हो। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखो अंशों का मैसे बट्टे हर का लैसे ज्ञात करना होता है। ठीक है, यानी अगर भिन्न के रूप में संख्या आपको 2-4 संख्या दे दी जाए कि इनका मैसअप ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे, उनका जो हर है उन हर का आप मैसअप ज्ञात कर दो, अंश का मैसअप ज्ञात कर दो, अंश का मैसअप ज्ञात कर दो और हर का लेसअप ज्ञात कर दो। वो क्या आ जाएगा, भिन्न का मैसअप आ जाएगा। उसके बाद में भिन्नों का
अगर कह दिया जाए लैसे ज्ञात कीजिए, तब कैसे होते हैं? देखो सूत्र होता है इसका, अंशों का लैसे और बट्टे हर का मैसअप होता है, हर का मैसे होता है। ये बात हमें ध्यान करनी है। देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, एलसीएम गुणा एलसीएफ होता है। और भिन्नों का अगर मैसअप ज्ञात करना होता तो क्या करोगे आप? अंश का मैसअप ज्ञात कर दो और हर का लैसअप ज्ञात कर दो। इसका उल्टा है, अगर भिन्नों का आपको लैसअप ज्ञात करना कहा जाए तो क्या करोगे आप? अंश का लैसअप ज्ञात कर दो और हर का मैसअप ज्ञात कर दो। ठीक है। अब उसके बाद में अब संख्याएं ले रहे हैं, देखो जिनका हम क्या निकालना है। देखो लैसअप भी ज्ञात करते हैं और मैसअप भी ज्ञात करते हैं। देखो एक बेसिक तौर पर शुरू कर रहे हैं, अब उसके बाद में आगे हम कुछ प्रश्न भी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ संख्याएं ले रहे हैं, उनका लैसअप और मैसअप कैसे ज्ञात करते हैं। देखो संख्या लिखी है 84, उसके बाद में आगे 126 वे 140 का LCM वे SCF ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्या निकालते हैं इनका हम? एलसीएम भी ज्ञात करते हैं और SCF भी ज्ञात। कैसे ज्ञात करते हैं? देखो तो सबसे पहले एक बात ये ध्यान करनी चाहिए कि एलसीएम हमेशा संख्याओं के एक साथ में निकाले जाते हैं और SCF हमेशा संख्याओं के अलग अलग निकाले जाते हैं। ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने 84 लिख दिया है, 126 लिख दिया है, 140 लिख दिया है। ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो इनका अगर आपको लैसअप निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे? इनको आप एक साथ में लिखोगे और इनका मैसअप ज्ञात करना है तो आप अलग अलग लिखोगे। इन दोनों में देखो 2 का भाग जा रहा है, पहले 2 का भाग जाएगा 42 बार और यहाँ जाएगा 63 बार और यहाँ जाएगा 70 बार। 2 का भाग देंगे, इसमें 21 बार जाएगा, इसमें जाएगा नहीं आगे, और इसमें जाएगा 35 बार। ठीक है। इसके बाद में आगे हम अभी और इसमें अब देखो 2 का जाएगा नहीं, 3 का भाग देंगे। 3 का भाग इसमें 7 बार जाएगा, इसमें 21 बार जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, इसलिए 35 का 35 रख दो। और देखो 3 का भाग और जाएगा अभी इसमें, तो ये जाएगा 7 बार और 21 में जाएगा 7 बार और 35 का 35 रख दिया है। अब देखो अभी इसमें तीनों में 5 का भाग जाएगा, 2 में जाएगा नहीं, 1 में जाएगा, तो 7 रख दो, 7 रख दो और यहाँ जाएगा 7 बार। 7 का भाग जाएगा 1 बार, 1 बार और 1 बार। ये देखो लैसअप यहाँ तक पूरा हो गया है। ठीक है। तो सबसे पहले 84 में 2 का भाग दिया, 126 में भी दिया है, 140 में तीनों में 2 का भाग चला गया है तो संख्या लिख दी है। वापस 2 का भाग और गया है 21 बार, 63 में जाएगा नहीं तो अपने जगह रख दो। 70 में 2 का भाग 35 बार गया। अब देखो 2 का अगर नहीं जाता 3 का दे दीजिए आप। ठीक है। यानी इन सभी संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। अभाज्य वो संख्या होती है जिनमें एक तो खुद का भाग जाता हो, स्वयं का भाग जाता हो और एक का भाग जाता हो। इन 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्या होती है। और लैसअप मैसअप ज्ञात करते समय हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया जाता है। तो यहाँ आप 2 का भाग देंगे, 42 में जाएगा 21 बार, 63 में जाएगा नहीं और 70 में 2 का भाग 35 बार। अब 2 का आगे देखते हैं, तीनों संख्याओं में नहीं जा रहा है ना, अब 3 का भाग दे दीजिए आप। 3 का भाग देखो 21 में 7 बार जाएगा, 63 में जाएगा 21 बार और 35 में जाएगा नहीं। अब और देखो 3 का देंगे तो 7 में जाएगा नहीं, 21 में जाएगा 7 बार और 35 में जाएगा नहीं। अब 5 का देंगे तो 7 7 35 हो गया है, 5 का देंगे तो 7 7 7 हो गया है। और इसके बाद में आगे जैसे ही 7 का देंगे तो आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा देखते हैं। एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। ये अब गुणा कर लो इनको, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। गुणा करते हैं, देखो 5 को 7 से गुणा किया 35, 35 को 3 से किया 105, 105 को 3 से किया 315 और 315 को गुणा करेंगे 4 से, 315 इंटू 4 लिख दो, ये हो गया 20 और 4 और 2 6 हो गए और 4 12 हो गए, यानी 1260 हो गया। ऐसे गुणा नहीं करना आता है तो इनको अलग अलग कर दो। 2 को 2 से गुणा कर लो पहले, बाद में 4 को 3 से कर लो,
बाद में उसको 3 से कर लो, बाद में 5 को कर लो और बाद में 7 को कर लो। सीधे भी गुणा कर सकते हैं और अब कार्य में इनको अलग अलग गुणा करके भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। अब ये तो हो गया इनका एलसीएम। अब आप वो कहाँ जाएँ, इनका क्या निकालो आप आगे, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखो हमेशा इन संख्याओं का अलग अलग निकाला जाता है एचसीएफ, ये बात हमेशा याद रखनी। लेसअप हमेशा संख्याओं का एक साथ निकाला जाता है और मेसअप हमेशा संख्याओं का अलग अलग निकाला जाता है। देखो 2 का भाग देंगे 42 बार जाएगा, 2 का भाग जाएगा 21 बार। अब इसमें 3 का भाग 7 बार जाएगा और 7 का भाग 1 बार जाएगा। अब यहाँ 26 है, इसमें 2 का देंगे 63 बार जाएगा। अब 3 का भाग 21 बार जाएगा, 3 का भाग 7 बार जाएगा और 7 का भाग 1 बार जाएगा। 140 है तो 2 का भाग जाएगा 70 बार, 2 का भाग 35 बार, 5 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1 बार। ये हो गया इनका मैशअप पूरा हो गया। अब मैशअप कैसे ज्ञात करते हैं, देखो लिखो इनको। 84 बराबर में क्या है संख्या लिखो, और 126 बराबर में क्या है वो भी लिखो, और 140 बराबर में क्या है वो भी लिखो, तीनों लिखना है। तो 84 बराबर में आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 126 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 7 और 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इनको देखो एचसीएफ क्या होगा देखते हैं। एचसीएफ होता है जो तीनों संख्याओं में आया हुआ है। जैसे देखो 2 देखते हैं, 2 देखो तीनों में आया हुआ है ना, तीनों में आना चाहिए देखो, तो 1 2 हो जाएगा। अब देखो 1 देखते हैं, देखो 3 देखो इन 2 में आया है, बाकी नीचे वाले में नहीं है, तो 3 तो लेंगे नहीं। 2 और भी ले सकते हैं देखो, लेकिन 2 का जोड़ा 1 ही बन रहा है। देखो बीच वाले में 2 नहीं है ना, अब 2 को नहीं लेंगे। और 5 देखो इस 1 में, बाकी 2 में नहीं है तो 5 भी नहीं लेंगे। और 7 देखो तीनों में 7 को ले लेंगे, तो आ जाएगा 2 इंटू 7 यानी मान आ गया 14। तो इन संख्याओं का लेसअप आया है, एचसीएफ आया है 14 और एलसीएम आया है 1260। इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हो। अब देखो हम एक उदाहरण ऐसा और लेंगे जिनका क्या निकालना हो, एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो। ठीक है, तो आगे एक उदाहरण और ले रहे हैं, देखो इस प्रकार का ही एक उदाहरण ऐसा दिया गया है जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो संख्या ले लें हम 15, 18, 24, 16 4 संख्या दी गई है। अब इन्हें कहा जाए इनका आप एलसीएम भी ज्ञात करो और एचसीएफ भी ज्ञात करो। अगर इनका हमें ज्ञात करने का तरीका समझ में आ जाए, अब चाहे संख्या 4 दे दी जाए, चाहे 2 दे दी जाए, चाहे 3, कितनी संख्या दी गई हो, संख्या बड़ी हो छोटी हो, हम आराम से कर सकते हैं। देखो तो इनका पहले क्या निकालते हैं, इनका सभी का हम पहले निकालते हैं इनका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ 15 लिख दो, 18 लिख दो, 24 लिख दो और 16 लिख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो पहले आपको ध्यान है, पहले 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 15 में तो जाएगा नहीं, 18 में 9 बार जाएगा, 24 में 12 बार जाएगा, 16 में जब तक 2 का जाता है ना, चाहे संख्या चारों में एक में ही जा रहा हो, आप 2 का ही भाग दीजिए। 2 का और देंगे 15, 9 और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 4। अब देखो आगे इसके बाद में अभी इसमें और 2 का जा रहा है, 2 का जाएगा 15, 9, 3 और 2 और 2 का भाग 15, 9, 3 और 1। अब इसमें देखो 3 का देंगे, 3 का भाग जाएगा 15 में 5 बार जाएगा और 3 में 9 में 3 बार, 1 बार और 1 बार। 3 का देंगे 5 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार। 5 का देंगे हो जाएगा 1, 1, 1, 1 और 1 हो गया ये। अब इनका देखो जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है देखो यहाँ पर। ठीक है, और 3 यहाँ पर है 2 बार और 5 यहाँ पर है 1 बार। अब इन गुणा कर लो, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। 5 को 3 से 15, 15 को 3 से गुणा किया 45, 2 को गया 90, 90 को 2 से 180, 180 को 2 से किया 360 और 360 किया 2 से आ जाएगा 720। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 720। और बाकी बचा है अब इनका एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ आपको ध्यान होना चाहिए, संख्याओं अलग अलग ज्ञात करते हैं, अलग ज्ञात करेंगे। देखो 15 का अलग है, 18 का अलग है, 24 का अलग है और आगे अंत में 16 का अलग है। इसमें 3 का भाग देंगे 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। इसमें 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। 24 में 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग
6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। 16 में 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार और 2 का 1 बार। अब क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख देंगे। देखो 15 बराबर में तो क्या है 3 × 5। 18 बराबर में है 2 × 3 × 3। 24 बराबर में है 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है। और 16 बराबर में है 2 × 2 × 2 × 2। अब आपको जाने एचसीएफ क्या होता है, तो तीनों संख्याओं में होता है। अब देखते हैं तीनों में क्या है। देखो यहाँ पर तीनों में देखो, यहाँ 3 देखते हैं। 3 देखो, 3 में नीचे वाली में नहीं है। 2 इस संख्या में भी है, ऊपर वाली में नहीं है। 5, अब यानी इसका अर्थ है इनमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में आई हुई है। कोई संख्या नहीं है तो हमेशा एचसीएफ क्या लिखेंगे यहाँ पर 1। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, यह आपको एक संख्या के तौर पर दिया गया है। अब आपको प्रश्न दे दिए जाएं कि उन संख्याओं का आप किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न शुरू कर रहे हैं। देखो हम वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 18 और 12 और 24 को 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। यही है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, देखो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है और जो क्या हो जाए में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाए, यानी प्रत्येक से इन चारों का उसमें भाग चला जाए। तो हमें क्या निकालना है, देखो इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए यहाँ लिख देंगे 8, 18, 12 और 24 लिख दिया है। अब इनका निकालेंगे हम एलसीएम। 2 का भाग जाएगा 4 बार, यहाँ 9 बार जाएगा, यहाँ 6 बार जाएगा और यहाँ 12 बार। ठीक है, और 2 का देंगे। 2 का भाग यहाँ 2 बार, यहाँ 9 बार, 3 बार और 6 बार। 1 बार, 9 बार, 3 बार और 3 बार। 3 का देंगे, 3 का जाएगा 1 बार, 3 बार, 1 बार, 1 बार। 3 का देंगे भाग 1 बार, 1 बार और ये हो गया पूरा। देखो तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 3 को 3 से किया 9, 9 को 2 से किया 18, 18 को 2 से किया 36, 36 को 2 से गुणा किया 72। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 72। तो इसका आंसर क्या है, देखो यानी 72 ये संख्या ऐसी है जो 8, 18, 12, 24 चारों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। यानी इन चारों संख्याओं का भाग इस 72 में पूरा पूरा जा रहा है। और ये छोटी से छोटी संख्या है। बड़ी संख्या भी और होगी, लेकिन ये संख्या छोटी से छोटी है। तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न नंबर पहला। अब देखो दूसरा करते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 13 और 18 शेष बचे। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो इनको एक बार देखते हैं कि 12, 20 में से 8 घटाया तो 12 बचता है। देखो 25 में से 13 घटाया 12 बचता है। 30 में से 18 घटाया तो भी क्या हो, देखो सभी में अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इनका पहले क्या निकालो, आप एलसीएम निकाल करके इनमें से 12 घटा दो। ठीक है, क्यों, इनका सबका अंतर क्या आ रहा है, देखो बराबर आ रहा है। अंतर 20 - 8 कर लो, चाहे 25 - 13 कर लो और चाहे 30 - 18 कर लो। इनका अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, वो 12 आ रहा है। ठीक है, तो क्या निकालो, पहले इनका आप एलसीएम निकाल दो। एलसीएम क्या निकालते हैं, देखो 20, 25 और 30। 2 का भाग जाएगा 10 बार, 25 में जाएगा नहीं और 15, और 2 का देंगे 5 बार, 25 बार और 15 बार। अब देखो इसमें 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 5 बार, 25 बार और यहाँ पर भी 5 बार। अब 5 का देंगे, देखो यहाँ जाएगा 1 बार, यहाँ 5 बार और यहाँ 1 बार। 5 का देंगे तो आ जाएगा 1, 1 और 1। तो इनका जो एलसीएम क्या आएगा,
एलसीएम बराबर में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 गुणा कर लो इनको, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, इनको 5 को 5 से किया 25, 25 को 3 से गुणा किया 75, और 2 किया 150, और 2 से किया 300, 300 इनका क्या आया है, एलसीएम आया है, ठीक है। अब वो संख्या क्या प्राप्त होगी, देखो संख्या निकालते हैं। अतः वह संख्या बराबर, ये जो 12 घटा दो, 300 माइनस 12 यानी 288, वो आंसर क्या होगा, 288 होगा। 288 में आप 20 का भाग दोगे ना तो 12 ही शेष बचेगा, देखो नहीं 8 शेष बचेगा। 13, और इसमें 25 का भाग दोगे ना तो 13 शेष बचेगा। इसमें अगर 30 का भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा, 18 शेष बचेगा। इस प्रकार ये क्या होगी, ये संख्या प्राप्त हुई है। तो ये हो गया, दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आगे देखो सवाल नंबर 3 दिया गया है। 3 कर रहे हैं। 3 दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम 1920 दिया गया है। ये यहाँ देखो पीछे वाला सब गया है। दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 1920 दिया गया है, ठीक है। और यदि एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने सूत्र बताया था आपको, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यह आपको जाने किसके बराबर होता है, ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। तो संख्याओं गुणनफल, एक संख्या आपको 128 दे रखी है तो यहाँ रख दो 128 इंटू एक्स बराबर में दूसरी संख्या एक्स मान लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 1920 इंटू 16 आ जाएगा। एक्स बराबर में 1920 इंटू 16 बट्टे 128। अब 128 में 16 का भाग जाएगा 8 बार जाएगा, और 8 का भाग 1920 में कितनी बार जाएगा, पहले जाएगा 2 बार, बाद में 3 शेष बचा है 2 लिखेंगे, 32 में 4 बार जाएगा, यानी उत्तर क्या आ जाएगा 240। यानी वो दूसरी संख्या क्या है, देखो वो दूसरी संख्या है 240 है, ठीक है। प्रश्न क्या दिया गया था, दो संख्याओं का एलसीएम 1920 था और एचसीएफ उनका 16 था। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सूत्र हमें याद रखना है कि दोनों संख्याओं गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। इसलिए 128 इंटू एक्स बराबर में क्या लिख देंगे, 1920 इंटू 16। तो एक्स का मान आ जाएगा 1920 इंटू 16 बट्टे 128। अब इनको हल करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, इनका उत्तर आ जाएगा आगे 240। इसके बाद में आगे है, आगे हमारा ये सवाल नंबर 4 देखते हैं। देखो 4 क्या दिया, 11 बट्टे 14, 55 बट्टे 42, 33 बट्टे 35 और 44 बट्टे 63 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं। देखो यहाँ कर रहे हैं चौथे प्रश्न को, सवाल नंबर 4। 11, अब आपको जान होना चाहिए कि भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, लिख दो आप अभिष्ट एलसीएम बराबर, मैंने बताया था ऊपर की संख्या है उसका क्या निकालोगे आप, एलसीएम। 11, 15, 33, 44 का एलसीएम, ठीक है। और बट्टे में क्या लगा दोगे, 14, 42, 35 और 63 का क्या लिख दोगे आप, एचसीएफ लिख दोगे। जो आंसर आएगा ना वही क्या लिख देंगे, हम आंसर लिख देंगे। देखो 11 बट्टे 14 संख्या दे रखी थी, ठीक है। यहाँ देखो 55 बट्टे 42 है और 33 बट्टे 35 है, 44 बट्टे 63 का एलसीएम पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, देखो इनका अंश में उसका एलसीएम निकाल लेंगे, हर में उनका एचसीएफ। सूत्र बताया, देखो सूत्र होता है ये। अब इन ऊपर वाली संख्या दे रखी है, इनका 11 का, 15 का, 33 का और 44 का, इनका लेसअप आएगा 660। लेसअप क्या आ जाएगा, 660 आ जाएगा। और इनका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 7, इसलिए उत्तर क्या आएगा, 660 बट्टे 7 आ जाएगा। ये क्या देखो इसका आंसर है। इसके बाद में आगे प्रश्न नंबर 5 कर रहे हैं। देखो क्या संख्या लिखी गई है, 1.75। अब इसके बट्टा में क्या चला जाएगा, देखो 2 बांध पॉइंट है, बट्टा हम 100 लगा देंगे। आगे 5 पॉइंट्स है तो 5 1 बांध पॉइंट है, बट्टा हम 10 लगा देंगे। उसके बाद में वे 7 का महत्तम समाप्त वर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करो। 7 के बट्टा में क्या मान लो 1, इसका आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अभिष्ट एचसीएफ क्या होगा, देखो अभी बताया है, अभिष्ट एचसीएफ बराबर
175, यह संख्या अब 175 है। 175, 56 और 7 का HCF बट्टे 100, 10 और ए का क्या निकालोगे आप, LCM। अब देखो इनका जो संख्या दे रखी है 175, 156 और 7, इनका HCF क्या आएगा, देखो 7 ही आएगा। और बट्टे में इनका लेसअप क्या आएगा, LCM आएगा 100। उत्तर आ जाएगा इसका 7/100 आ जाएगा। यही क्या देखो इसका आंसर है। इसके बाद में आगे कर रहे हैं सवाल नंबर 6 कर रहे हैं। देखो लिखा गया है 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समाप्त वर्तक। आगे वाला प्रश्न दिया गया 12 के 2 गुणज हैं, उनका लघुत्तम समाप्त वर्तक 1056 है। यदि एक संख्या 132 है, दूसरी संख्या क्या होगी। यानी वो दोनों 12 के गुणज, यानी 12 का उनमें भाग जा रहा है। ठीक है, एक संख्या बराबर में दे रखी है 132। अब लिख लो दूसरी संख्या बराबर में लिख सकते हैं 12x। 12x क्यों लिखेंगे, क्योंकि 12 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। 12 का भाग जा रहा है देखो पूरा पूरा। अब बताओ इनका LCM क्या होगा, 132 और 12x का LCM क्या होगा, देखो 132x होगा, 132x होगा। ठीक है, अब ये किताब में LCM क्या दे रखा है, 1056 दे रखा है, तो यहाँ रख दो 132x बराबर में 1056। x का मान आ जाएगा 1056/132। अब देखना 132 कितनी बार भाग जाता है, देखो 8 बार भाग जा रहा है। ठीक है, 132 को 8 से गुणा करते हैं। देखो 132 को 8 में गुणा करते 1056 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 8। इसलिए दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 12x है तो 12 × 8 बराबर में आ जाएगा 96। यही क्या देखो इसका आंसर है। आगे वाला करते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्या मान लेते हैं x और y। x y का योग क्या है, देखो 36 है। इनका HCF 3 है और LCM 105 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, यानी संख्या x y है तो इनका गुणनफल x y किसके बराबर होगा, LCM × HCF के बराबर होगा, यानी 105 × 3 के बराबर, यानी 315 के बराबर होगा। ये हमें ध्यान है। अब इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम क्या होता है, इनका उल्टा। x का व्युत्क्रम होगा 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y होगा। अब इनको हल करते हैं, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालते हैं आगे। पहले इनका लघुत्तम ले लो, xy आ जाएगा। xy में x का भाग y का बार जाएगा, y को x से गुणा करेंगे y, और xy में y का भाग x बार जाएगा, x से गुणा करेंगे x। अब x + y का मान क्या है, देखो यहाँ पर 36 है, और बट्टे क्या लगा दो 315। यही क्या देखो इसका आंसर है। तो योग क्या आएगा व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रमों योग आ जाएगा 36/315 आ जाएगा। आगे सवाल दे रखा है 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई है। यदि ये घंटियाँ क्रम से 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड अंतराल में बजती है तो 30 सेकंड में कितनी बार बजेगी। तो इनका क्या निकाल दो आप, इनका LCM निकाल दो। ठीक है, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का और 12 का। इनका क्या निकालेंगे हम, LCM निकालेंगे। 2 का भाग जाएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। 2 का भाग, और 2 का भाग देंगे 1 बार, 1 बार, 3 बार। अब देखो इसमें 3 का दे दो, अब 5 का दे देंगे। इनका LCM क्या आ जाएगा, देखो LCM बराबर में 2 × 2 × 2 ×
2 3 बार है, आगे 3 × 5 15, 15 को 2 से गुणा किया 30, ठीक है 30, 30 को 2 से किया 60, 115 30 60 120, 120 आ जाएगा। अब 120 सेकंड के बाद में ये बजती है, 120 सेकंड है, यानी 2 मिनट के बाद में सब एक साथ घंटियाँ बजती है 2 मिनट के बाद में, ठीक है। अब 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो कितनी बार बजेगी देखो 30/2 + 1 यानी 16 बार। अब ये देखो +1 क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे पहले जैसे घड़ी हमने शुरू की है 30 मिनट हो रही है, जैसे मान लिया 6 बजे अब घंटियाँ बजी है देखो, तो एक 6 बज फिक्स 6 बज बज गई है, एक 6 बज 2 मिनट बजेगी, 6 बजे 4 मिनट बजेगी, इस प्रकार 30 तक लिखेंगे ना, कुल क्या हो जाएगी 16 बार घंटियाँ बजेगी देखो, यानी सबसे पहले बजी है वो 30 मिनट में काउंट है, ठीक है। इसलिए क्या लिखा है वो एक पहला लिखा गया है, तो 30/2 + 1 यानी 16 बार। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 9। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकती है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ का दोनों संख्याओं में भाग जाता है और एलसीएम में भाग जाता है। यानी एचसीएफ का क्या होता है, एचसीएफ का किस में भाग जाता है, देखो दोनों संख्याओं में भाग जाता है, दोनों संख्याओं व किस में भाग जाता है, दोनों संख्याओं व एलसीएम में भाग जाता है। ये बात हमेशा याद रखनी, ठीक है। इसका अर्थ यहाँ पर 120 में जिस संख्या का भाग नहीं जा रहा है ना, वो क्या होगी, एचसीएफ नहीं हो सकती। देखो 8 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 24 का जा रहा है, 35 का नहीं जा रहा ना, तो सही उत्तर क्या होगा, देखो इसका 35 हो जाएगा। अब आगे सवाल नंबर 10 है। तो 10 नंबर में दिया गया है, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचें। तो 4 शेष बचना चाहिए, तो सबसे पहले क्या निकालो आप, इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, देखो संख्या क्या दे रखी है, 6 दे रखी है, और बाद में 9 दे रखी है, 15 दे रखी है, और 18 दे रखी है। इनका एलसीएम क्या आएगा, देखो इनका एलसीएम आ जाएगा 90। एलसीएम क्या आ जाएगा 90। अब 7 का गुणज होना चाहिए और प्रत्येक दशा में 7 प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए। तो संख्या क्या हो जाएगी, देखो वह संख्या बराबर में 7 का गुणज होना चाहिए, यानी क्या आ जाएगा, देखो 90 के + 4 7 का गुणज है, ठीक है। 7 का गुणज होना चाहिए। अब के का मान क्या रखें कि वो 7 का गुणज बन जाए, देखो तो के का मान 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, ठीक है। तो के का मान क्या रखेंगे, देखो 1 रखते हैं तो आता है 94। 94 में देखो 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, ठीक है। 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, अगर के का मान 4 रख देते हो, यानी के का मान क्या रख देते हैं यहाँ पर 4 रख दो, बाकी 2 रख दोगे ना, तो मान क्या आएगा, देखो 180 + 4 क्या आ जाएगा, 180 + 4 184 आ जाएगा। तो इसमें अभी 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, देखो ठीक है। 3 रख देते हैं तो क्या आएगा, देखो 3 रखने आने आ जाएगा 274 आ जाएगा, देखो ठीक है। तो अभी भी इसमें भाग 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। के का मान 4 रखते हैं तो आ जाएगा 390 को 4 से गुणा किया 360 + 4 यानी आ जाएगा 364। इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। 7 का गुणज है, तो हमारा आंसर क्या होगा, देखो 364 होगा। तो सही उत्तर क्या है, देखो इसका 4 है। इस प्रकार हमने कुछ प्रश्न एलसीएम एचसीएफ किए हैं और बेसिक लगभग हमने देखो सारे प्रश्न कर लिए बेसिक के तौर पर। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।